जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ओम ब्राह्मरीम ब्रोम स बुधाय नमः। यह नवग्रह शांति का मंत्र है और बुध ग्रह की शांति का मंत्र है। तो बुध ग्रह यदि अशुभ हो जाए या होने वाला होता है तो ईश्वर संकेत देने लगते हैं, या बुध ग्रह खुद अनुभव देने लगता है कि अब मैं तुम्हें खराब फल दूंगा। तो बुध के अशुभ होने पर जो है व्यक्ति की विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। विवेक शक्ति का मतलब हो गया उसकी सोचने समझने की शक्ति भ्रष्ट भी हो सकती है, नष्ट भी हो सकती है। अर्थात वह अच्छे बुरे का निर्णय करने में असमर्थ रहता है। उसकी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। यानी किसी भी मनुष्य की यदि सूंघने की शक्ति यानी स्मेल शक्ति कम हो जाती है तो समझो बुध उसका खराब है। यानी दिमाग काम नहीं करता हो तो भी समझो बुध खराब हो जाता है। काम भावना कम हो जाती है। त्वचा के संक्रमण रोग उत्पन्न होते हैं। यानी किसी मनुष्य को यदि चर्म रोग उत्पन्न हो रहा है तो मान करके चलो, यदि फोड़े फुंसी हो रहे हैं या चर्म रोग उत्पन्न हो रहा है, सफेद दाग की बीमारी हो रही है और कोई ऐसी चमड़ी से संबंधित बीमारी हो रही है तो समझ जाओ बुध का काम चालू हो गया है। पुस्तकें लेकर के आते हैं, पढ़ नहीं पाते, पड़ी रहती है, पैसा अपव्यय हो जाता है। परीक्षा होती है, परीक्षा की तैयारी करते पर परीक्षा में बैठ नहीं पाते हैं। ऐसे मनुष्य का बुध खराब होता है। तो बुध को अच्छा करने का तरीका यह है कि अपनी जो बहन है, सगी बहन है या अपनी उम्र के बराबर की जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें बहन मान करके उनका मान सम्मान करें। और यदि घर में अपनी स्वयं की बड़ी बहन हो और उसका विवाह हो चुका हो, उसके बच्चे हो, तो बहन को और बच्चे को अपने घर पे मान सम्मान के साथ बुला करके मीठा भोजन करा करके उचित दक्षिणा, कपड़े वगैरह, अन्न वगैरह दे करके प्रसन्न करके रखना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। जिस तरफ तोते ज्यादा हो वहां पर हरी मिर्ची या हरी चीज खिलाना चाहिए तो बुध अच्छा हो जाता है। गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए और गणेश जी को काला तिल के साथ में दुर्वांकुर मिलाकर के हवन करना चाहिए, घी मिला के, तो भी बुध का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति की पागलपन की अवस्था आने लग जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, या पहले अच्छा पढ़ता था अब कम पढ़ने लग जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इंटेलिजेंट भी ना बने, तो समझ जाओ उसका बुध खराब हो गया है। बुध से संबंधित टोने टोटके करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई जादू टोना नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं करता। ये अपन जो ने भी कष्ट भुगतते हैं ये सब ग्रह नक्षत्रों की वजह से भुगतते हैं। आपको जरा सा कुछ हो जाता है, आप अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने भाई भाभी के ऊपर, अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर उंगली उठाने लगते हो, आस पड़ोस के ऊपर उंगली उठाने लगते हो। पहले अपनी आत्मा में भी तो झांक करके देख लो, अपनी पत्नी का चेक करा लो कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह, नवग्रह तो हर एक के बैठते हैं, तो कौन सा ग्रह आपको नुकसान करेगा और कैसा नुकसान करेगा। अब किसी और के ऊपर उंगली उठाएं, किसी और के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएं कि उसने हमारा नुकसान कर दिया, उसने तंत्र मंत्र कर दिया, उसने हमारी बुद्धि बांध दी, उसने हमारे हाथ बांध दिए, उसने हमारी लक्ष्मी जी बांध दी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब आपके कर्मों का फल होता है। तो मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लेना चाहिए।
ताकि वह कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा खराब है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, और कोई वो किसको देख रहा है। कोई पापी ग्रह देख रहा तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो आपके जीवन में यह अवश्य देख ले कि नीच का ग्रह कौन सा है, कमजोर ग्रह कौन सा है, किसको उच्च का करना होगा, किसके निमित्त दान करना होगा, किसके निमित्त जप करना होगा। यदि विश्वास करते हो तो, और नहीं करते हो विश्वास आध्यात्म में, तो फिर जैसी जिंदगी भगवान ने आपकी लिख दी है वैसा तो होगा ही होगा। कोई की ताकत नहीं है जो उसको रोक सके। यानी सृष्टि के चलाने वाला श्री हरि विष्णु, वो तो सृष्टि चलाएगा ही। हां, ग्रह नक्षत्रों का जो दोष होता है, उस दोष को आप अपने दान धर्म जप तप के माध्यम से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि आप अपने ग्रह नक्षत्र से संबंधित अच्छे कर्म करते हैं तो वह ग्रह आपको कम सजा देता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी को पत्रिका चेक कराना हो कि 9 ग्रह में से कौन सा ग्रह खराब है, ताकि उसके जीवन में कई बार धन की कमी रहती है, कई बार मानसिक पागलपन रहता है, कई बार पितृ दोष की उत्पत्ति होती, कई बार नाग दोष की उत्पत्ति होती है, कई बार गुरु चांडाल योग होता है, कई बार विष योग होता है, अच्छा काम होने वाला होता है, अचानक उल्टियां होना चालू हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है और आप वहां पर पहुंच नहीं पाते और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इससे हम विषयोग कहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में कि काम होते होते हाथ से निकल जाना। तो ये गुरु चांडाल योग की वजह से होता है, विष योग की वजह से होता है, राहु चंद्र की वजह से होता है, राहु सूर्य की वजह से होता है, राहु मंगल की वजह से भी होता है, और बुध के साथ राहु बैठ जाए तो बुद्धि जड़ हो जाती है, यानी बुद्धि काम नहीं करती है। तो यदि आप ऐसा कोई चेक करवाना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट के से आप चेक करवा सकते हैं। पत्रिका का पिछले जन्म का पाप कर्म भी बता सकते हैं आपको कि पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म करके आए थे जिससे इस जन्म में आपको इस प्रकार का कष्ट मिलने की संभावना है, या आपको मिल रहा होगा तो वो कष्ट क्यों मिल रहा है वो हम आपको बता सकते हैं, और उसका प्रायश्चित कर्म भी आपको बता सकते हैं कि आपको क्या चीज जिंदगी भर करते रहो ताकि वह ग्रह आपको कष्ट नहीं दे पाए, या दे तो बहुत छोटे रूप में दे। जन्म पत्रिका बनवाने के लिए या चेक करवाने के लिए या विश्लेषण करने के लिए या अपना भविष्य जानने के लिए 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है, और 7649862712 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अपने प्रश्न जो भी हो वो भी आप लिख करके भेज करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारा धर्म है आपको आगाह करना कि जीवन में कष्ट नहीं आए। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आपको उचित सलाह दे रहे हैं, उचित ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अब यह ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। हम अपना कार्य सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक व्यक्ति इस भारतीय संस्कार संस्कृति को अपनाएं और सुखी जीवन व्यतीत करें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करके गए हैं ज्योतिष से संबंधित, उनको भी यदि आप पालन करते हो तो जीवन में खुशहाली आती है। जय माता दी।